बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तमाम फ्रेंड्स को SST क्लाबान की जानिब से खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोले हुए हैं। इसके अलावा अहादीस मुबारका का भी हम जब मुताला करते हैं तो उससे भी हमें ये चीज़ मालूम होती है, और उसमें भी हमें ये चीज़ वाज़ह नज़र आती है कि बाज़ छोटी छोटी नेकियों पर भी बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं जिनका सवाब तो है, और साथ ही उसमें रिज़्क़ में इजाफ़े का भी, वो यानी कि वो जो आप वजीफ़ा करते हैं उसके उसके अंदर आपको रिज़्क़ में इजाफ़े का भी सबब बनता है, और इसके अलावा रिज़्क़ में कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की छोटी छोटी आयत, ऐसी भी आयत हैं जिनकी मदद से आप जो उनका वजीफ़ा करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सवाब तो अपनी जगह पे है, लेकिन उन आयत की मदद से ही आपके बिगड़े हुए काम और ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। जस्ट वो जो आयत होती हैं वो मखसूस है आयत हैं जो स्पेशली आपने पढ़नी होती हैं, और अल्लाह के फजल करम से आपको दौलत भी मिलेगी। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि इससे आपकी हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और जो आज हम आपको आयत बताने जा रहे हैं, इसके कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे, और अल्लाह पाक जब आप पर करम फरमाएंगे तो इंशाल्लाह आप हैरान भी होंगे। तो जो अमल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को आपने रोज़ाना करना है, यानी कि रोज़ाना भी आप कर सकते हैं। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते तो जब भी आपको टाइम मिले आपने ये अमल करना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अमल कुछ इस तरीके से है कि आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, यानी कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और फिर आपने अल्लाह ताला की ये एक आयत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये आपने आयत जन सी है ये 100 दफ़ा पढ़नी है, और उसके बाद फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, यानी कि दुरूद इब्राहिमी एक दफ़ा। और ये पढ़ने के बाद आपने सूरह कौसर का विर्द करना है तकरीबन 33 बार, और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, और जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी तमन्नाएं हैं, वो आपने उस दुआ में आपने अल्लाह ताला से मांगनी है। और जब आपकी दुआ कंप्लीट हो जाए तो आपने एंड में एक दफ़ा सूरह कौसर और सूरह नास पढ़नी है, और फिर एंड में आके आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये एक दफ़ा से मैं दोबारा से बता दूं कि सबसे पहले आपने आयत पढ़नी है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये पढ़ने के बाद अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है आपने, और इसके बाद आपने सूरह कौसर का विर्द करना है 33 बार। 33 बार सूरह कौसर का विर्द करने के बाद आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दोबारा से आपने सूरह कौसर, दुआ मांगने के बाद सूरह कौसर और सूरह नास पढ़नी है, और दरूद पाक पढ़ना है एंड में, दुआ के एंड में। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात, तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी, और मेरे अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ भी कबूल होगी। जस्ट ये वजीफ़ा जो मैंने बताया है जिस तरीके से आपने इसी तरीके से करना है, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।